यहाँ अश्वत्थामा ने ही मंदिर की स्थापना की, शिवलिंग की स्थापना की, और आज भी अश्वत्थामा ही इसकी पूजा करते हैं। निर्जन प्रदेश में मंदिर पड़ता है, अश्वत्थामा वहाँ जाता है, पूजन करता है, और ऐसे ही स्थानों को उसने चयनित किया है जहाँ पर मनुष्य जल्दी पहुँच ना सके, ऐसी ही जगह पर अश्वत्थामा पूजन करने के लिए जाता है। इससे आगे जानने के लिए आपको कहानी शुरू से देखनी होगी, यानी सीतापुर के सफर की शुरुआत से। लेकिन हमारी मंजिल सीतापुर नहीं, बल्कि पिसावा गांव था, जहां महादेव के एक मंदिर में अश्वत्थामा के आने का दावा किया जाता है। उस जगह से खौफ की एक नहीं, कई कहानियां जुड़ती हैं। शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय। ये धाम उतना पुराना नहीं था जितना पुराना दावा इससे जुड़ा है। मंदिर के आगे गोमती नदी बहती है और पीछे जंगल है, जो बहुत घना तो नहीं है, लेकिन रात में यहां से जंगली जानवरों की आवाज जरूर सुनाई देती है। दावे के मुताबिक 12 बजते ही अश्वत्थामा जंगल के रास्ते आता है, गोमती नदी में डुबकी लगाता है, फिर मंदिर में शिवलिंग की सबसे पहले पूजा करके अचानक कहीं गायब हो जाता है। अगर दावा झूठा है तो मंदिर में होने वाली मौत का राज क्या है? रात होते ही मंदिर का इलाका अंधेरे में डूब गया। कुछ देर बाद धाम में शयन आरती होने लगी। आरती वगैरह से सब निपट गए हैं? जी जी जी। अच्छा, अब मैं चाहता ये हूँ कि आप इनके सामने ही इसको पूरा साफ कर दीजिए, जिस तरह से आप कर देते हैं, मतलब वहाँ से पत्ती फूल सब हटा दीजिए, ताकि हम देख सकें उसके बाद कि यहाँ पर वाकई कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। गर्भगृह को पूरी तरह से साफ करने के बाद दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। अब सवाल एक ही था, क्या इस शिवलिंग पर सुबह पूजा हुई मिलेगी? विष्णु जी अब भी यही मान के चल रहे हैं कि पूजा हुई मिलेगी? पूजा हुई मिलेगी? पूजा हुई मिलेगी आपकी हर कोशिश के बाद? हमारी मतलब मैं श्रद्धा के साथ कह सकता हूँ, हाँ, कि पूजा हुई मिलेगी। की हुई मिलेगी। पंडित जी, पूजा हुई मिलेगी? जी 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 जी, वो सफाई होगी, पूजा की हुई मिलेगी। मूर्ति बिल्कुल एकदम साफ है। हाँ। और दोबारा पूजा की हुई जब आप खोलने तो आप देखिए दोनों तरफ के आपको वो मिल गए टेस्टिमनीज, दोनों तरफ की गवाही मिल गई, सबका ये कहना है कि पूजा हुई मिलेगी। पुजारी के जाने के बाद हम काम में जुट गए। विष्णु जंगल वाले रास्ते की निगरानी करने बैठ गए और हमने नदी वाले रास्ते पर मोर्चा संभाल लिया। तीसरा शख्स कोई नहीं था, लिहाजा हम बारी बारी से गर्भगृह के चक्कर भी लगा रहे थे। किसी भी ऐसी बड़ी जगह की इन्वेस्टिगेशन करने में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो यही कि आपके पास लोग कम होते हैं। अब इस वक्त हम 3 लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एक मैं, एक हमारे चैलेंजर विष्णु जी और एक मेरे कैमरामैन जो इस वक्त मेरे साथ हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि इस मंदिर के 2 अप्रोच पॉइंट्स हैं, एक नदी की तरफ और एक जंगल की तरफ। एक नदी की तरफ मैं बैठा हूँ, जंगल की तरफ मैंने विष्णु जी को कहा है कि वो बैठें, और कोशिश ये है कि दोनों रास्तों पर परमानेंट निगाह रहे। लेकिन
प्रॉब्लम ये है कि जब हम दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, जो तीसरा जो गेट है मंदिर का, जो गर्भगृह का गेट है, वहाँ पर हमारी नज़र नहीं है और काफ़ी देर हो चुकी है। तो मेरा इरादा ये है कि एक बार उसको चल के देख लिया जाए। आइए देखते हैं। मेन गेट बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम छोड़ कर गए थे। खटका लगा हुआ है, दरवाज़ा बंद है। हमें चिंता उस शख्स की थी जो रात के वक्त हमारी वजह से इस मंदिर में रुका था, जिसने हमारे कहने पर 12 बजे के बाद अश्वत्थामा से पहले पूजा करने की होड़ लगाई थी। तो विष्णु जी, डर तो नहीं लग रहा? डर लग रहा सर। क्यों? हम हैं, आप हैं, हमारे कैमरामैन हैं, लाइट्स हैं। कोई भी हो सर, कोई भी हो, डर तो डर है, डर लगता है अंदर से डर लगता है। पर डरने की ज़रूरत क्या है? आपको नहीं लगता कि ये सारी कहानियाँ हैं, इनमें कोई हकीकत भी है? नहीं, होता है सर, होता है। विश्वास कियो तो करो तो सब कुछ होता है। विश्वास की बातें होती हैं। तो फिर आपने चैलेंज कैसे एक्सेप्ट? वो सर आपने कहा, आपके कहने से मैंने कह दिया था। मुझे अंदर से भय लग रहा है। चलिए, डरिए मत, कुछ नहीं होगा। और कोशिश यही है कि जल्दी से वक्त आए जब हम विष्णु जी से पूजा करा सकें। आप तैयारी तो आपने कर ही ली है, थाला आपका पूरा तैयार है। बस 12 बजने हैं। 12 बजने के 10 मिनट बाद हम लोग जाके अंदर पूजा कर देंगे और होपफुली हम ही सबसे पहले होंगे जी। तो डर जाहिर है, इट्स अ ह्यूमन इमोशन। एक इंसान के अंदर भय होता ही है, और ख़ास तौर से जब आप ऐसी जगह हो जहाँ पर इतनी सारी मिस्ट्री हो, इतनी सारी बातें हो, ऐसे में डर होना स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी विष्णु जी हमारे साथ हैं, तो बैठिए सर आप यहाँ पे, मैं इतने मंदिर का चक्कर लगा कर आता हूँ। विष्णु हमारे सामने हंस जरूर रहे थे, लेकिन वो कितने डरे थे ये हमें पता था। तालमेल के साथ हम गर्भगृह से लेकर नदी तक और नदी से लेकर जंगल तक लगातार निगाह रखे हुए थे। कोई भी साया हमारी आंखों से बच नहीं सकता था, लेकिन यह नहीं पता था कि मंजिल के करीब पहुंचते ही खेल एकदम से पलट जाएगा। 12 बजने में थोड़ा ही वक्त बचा है, यानी वो वक्त होने वाला है जब हमने सोचा था। काफ़ी देर से विष्णु जी अकेले बैठे हुए हैं, जो हमारे चैलेंजर हैं, जो पहले पूजा करेंगे अश्वत्थामा से। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। तो सर 12 बजने वाले हैं, बस वो वक्त आने वाला है जब आपने चैलेंज पूरा करना है। सर मुझे नहीं करना, मेरी मन नहीं गवाही दे रहा है, मेरे आत्मा नहीं कहती है पूजा करने के लिए। सर मैं नहीं पूजा कर पाऊंगा। अरे हाँ जी, इतनी देर से हम तैयारी कर रहे हैं, सारे हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि अब वो वक्त आएगा जब आप अश्वत्थामा से पहले पूजा करके दिखाएंगे। मेरा दिल गवाही नहीं देता है पूजा करने के लिए, मैं नहीं पूजा कर पाऊंगा। विष्णु की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। हमने उन्हीं के दम पर सारे खतरे उठाए थे, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। अब हमें अकेले ही निगरानी करनी थी, क्योंकि शिवलिंग की पूजा करने वाला शख्स जो भी हो, वो लाइट्स देखकर बाहर से ही लौट सकता था। लिहाजा अब हम हर पल चौकन्ना थे। रात गहराती जा रही थी, वक्त करीब आता जा रहा था। 12 बजने वाले थे और गांव वालों की माने तो इसी समय से मंदिर में हलचल शुरू हो जाती है। लिहाजा हम पूरी तरह चौकन्ने थे। हम अपने खास कैमरे को तैयार करने में जुटे थे, अचानक तभी ओह शिट, 12 बज चुके। आइए जल्दी आइए। आप भी यहीं खड़े हैं, वक्त तो देखिए 12 बजे का हमारे पास टाइम था और बिल्कुल अंदाजा नहीं रहा। पानी के पास जाके बैठ गए। मंदिर में क्या हुआ होगा कोई भी नहीं है, कुछ नहीं पता। चलिए थैंकफुली दरवाज़ा बंद है। देखिए 12 बजे से पहले पानी में आवाज़ आई, हम वहाँ चले गए पानी के पास। पिछले 15-20 मिनट से मुझे वक्त का एहसास ही नहीं रहा और मैं वहीं बैठा रहा। और जब मेरी घड़ी पे नज़र पड़ी
तो 12:15 हो चुके थे। अब हमने फैसला ये किया था कि हम 12 बजते ही यहाँ पर आएंगे और देखेंगे कि पूजा हुई है या नहीं हुई है। दरवाज़ा बंद है, इसका मतलब सब कुछ वैसा ही है जैसा हम छोड़ के गए थे, लेकिन फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। और अंदर शिवलिंग बिल्कुल साफ था, पूजा के कोई निशान नहीं। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये एक ग्रुप थिंक सोशल साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसको ग्रुप थिंकिंग भी बोलते हैं। और ग्रुप थिंक में हमेशा रैशनैलिटी का स्पेस कम होता है और उसी बिलीफ सिस्टम का वो एक हिस्सा बन जाता है, जिसको कि वास्तविकता से लेना देना हो भी सकता है कई परिस्थितियों में, कई परिस्थितियों में नहीं भी होना सकता है। इस धाम में महाभारत काल के योद्धा अश्वत्थामा के आने से जुड़े दावे की हमने जो पड़ताल की, उससे तो यही लगा कि ये धाम और धाम से जुड़ी आस्था तो एक हकीकत है, लेकिन यहां अश्वत्थामा का रात में आना, पूजा करना महज एक फसाना।